का गम, कैसी खुशी, खड़ी रुके ना एक घड़ी, एक पल है जिंदगी, एक पल कुछ भी नहीं। केशव मल्होत्रा के मुद्दे में तुम्हें इसी लहजे में बात समझ में आती है श्वेतलाना। अगर मैं तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाना शुरू कर दूं ना, तो पता चले तुम्हें केशव मल्होत्रा दिखाई देने लगा है। केशव मल्होत्रा मर चुका है वो। और जिस किसी ने भी ये मजाक किया, बहुत घिनौना मजाक किया है तुम्हारे साथ, और वो जानता है इसे पढ़ने के बाद तुम्हारा दिल जोर से धड़केगा और तुम्हारा दिमाग चलना बंद हो जाएगा। मैंने सोचा कि उसमें तुम्हें 20% का पार्टनर बनाकर हम दोनों साथ साथ ये काम शुरू करते, और अचानक पूरी उम्मीदों पर पानी फिर गया। देखिए मैडम, बाहर से तो दिखाई नहीं देता, पर सोहा और बॉबी में बहुत चेंजेस आ रहे हैं। गौर नहीं किया गया तो मैडम अंजाम बहुत अच्छा नहीं होगा। थैंक यू लीला, तुमने मुझे इस बात का एहसास दिला दिया। अगर इन बच्चों को कुछ हो गया ना, तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। किसी भी तरह मुझे वो जमीन दिला दो, मैं दुगनी चौगुनी कीमत देने को तैयार हूं। लेकिन ऋषि और राजीव ये जमीन नहीं बेचेंगे। जमीन तुम्हारे नाम पर है, अगर तुम चाहो तो मेरे नाम कर सकती हो। नहीं, नहीं, मुझसे ये नहीं हो पाएगा। अच्छा, और मेरी ये दुर्दशा तुम देख पाओगी। वो जमीन ना मिली तो मेरा क्या होगा, और तुम्हारा भी। हेलो आंटी, मैं देविका बोल रही हूँ। स्वेतलाना है क्या? कहाँ मिलेगी अभी? अच्छा, अगर उसका फोन आया, वो घर आए, तो उसे कहिएगा फौरन मुझे घर पे फोन कर दे। जी हाँ। नहीं, कोई फिक्र की बात नहीं है, सिर्फ जरूरी बात है। जी। स्वेतलाना, you won't believe what's happened. हाँ, केशव का खत मिला तुम्हें? तुम्हें कैसे मालूम? केशव ने मुझे भी खत भेजा है। केशव के खत? ये कैसे हो सकता है? It's not possible. किसी का मजाक है। मैं नहीं जानती हूँ देविका, लेकिन ये खत मुझे मेरे केशव ने लिखा है, ये मैं महसूस कर सकती हूँ। स्वेतलाना, उस एक्सीडेंट की मैं चश्मदीद गवाह हूँ। देविका, तुम उस एक्सीडेंट की चश्मदीद गवाह हो, केशव की मौत की नहीं। स्वेतलाना, उस एक्सीडेंट में कोई नहीं बच सकता था। It's impossible. तुम जानते हो देविका कि केशव जिस शख्स का नाम था, या शायद है, वो कोई आम आदमी नहीं था। आमतौर पर चीजें जो औरों के साथ होती हैं, वो केशव के साथ नहीं होती थी, तुम जानती हो। आम आदमी नहीं था, लेकिन हार्ड मास का तो था ना। शायद कोई चमत्कार हुआ हो। स्वेतलाना, जज्बात की पट्टी तुमने अपनी आंखों पे बांध ली है। और तुम एक्सीडेंट देखने के बाद केशव की मौत का अंदाजा लगाए बैठी हो। स्वेतलाना, केशव की लाश दिल्ली लाई गई थी, उसका अंतिम संस्कार किया गया था। अब तुम बोलोगी वो लाश किसी और की थी? शायद किसी और की थी। स्वेतलाना, ताऊजी को केशव के कत्ल की साजिश में सजा मिल चुकी है। शायद साजिश एक्सीडेंट तक कामयाब रही और उसके बाद नाकाम। स्वेतलाना, प्लीज होश में आओ। कोई तुम्हारी ये बातें सुनेगा तो सोचेगा तुम पागल हो गई हो। Stop being so naive. देविका, आज तुम्हारी आवाज में फिर वही नफरत और जलन सुनाई दे रही है। क्या? हाँ, तुम दिल ही दिल में चाहती हो कि केशव मर चुका है ना? स्वेतलाना, stop it! क्या बात है भैया, आज आप हारते ही जा रहे हैं। चांस की बात है। चांस की बात है, आज आपकी चीटिंग चल नहीं पा रही। देखने आ, चीटिंग की बात मत कर, वरना मैं गेम बंद कर दूंगा। आज आप हारने लगे तो मेरी तरह रोने लगे। मैं तेरी तरह रोता नहीं हूँ।
चलिए, चीटिंग की बात तो आप मानते नहीं हैं, पर ये तो मानते हैं ना कि आजकल मैं आपसे अच्छा खेलना सीख गई हूँ। चल माना कि तू मुझसे अच्छा खेल सकती है। ये मैं फिर जीत गई। अब तो आपके पास बहुत थोड़े ही पत्ते रह गए हैं। बोलिए, हार मानते हो? मैं इन थोड़े पत्तों में से तुझे जीत कर दिखाऊंगा। ये तो आप कब से कह रहे हैं, पर हारते ही जा रहे हैं। नेहा, नानी माँ इतनी उदास क्यों बैठी है? उनके साथ कोई खेलने वाला नहीं है ना, इसलिए। चल, हम उनके साथ खेलेंगे। क्या? पर ये कार्ड वो नहीं खेलेगी। मैं बेट लगाता हूँ, वो जरूर खेलेंगी। ठीक है। नानी माँ, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? अरे कहाँ उदास बैठे हो बेटे, बस ऐसे ही। पर ऐसे ही क्यों, बताइए ना। अरे तेरी नानी माँ की बातें तेरी समझ में नहीं आएंगी। नानी माँ की उम्र तक पहुँचते पहुँचते इंसान अपनी जिंदगी को इतना फैला लेता है, पता नहीं कहाँ कहाँ उसकी जान अटकी होती है। इसका मतलब क्या नानी माँ? इसका मतलब तुझे समझ में नहीं आएगा, और भगवान करे तुम दोनों को ये मतलब कभी समझ में भी नहीं आए बेटे। या तो आज हमें मतलब बताइए या हमारे साथ कार्ड खेलिए। तुम लोगों के साथ खेलूं? अरे मुझे ये सब कहाँ आता है खेलना। मैं सिखाता हूँ ना नानी माँ। नहीं, मैं सिखाऊंगी। मैं आजकल इससे अच्छा खेल लेती हूँ और इसे रोज ही हरा देती हूँ। अच्छा अच्छा, चलो सिखाओ। हाँ यस। चल नानी सिखाओ माँ मुझे। बहुत ही सिंपल है। हाँ। पहले ऊपर वाला कार्ड पहले पत्ते पर डाल दीजिए। अगर हाँ। सेम आया तो पूरा बंडल आपका। अच्छा चलो चलो खेलते हैं। हाँ हेलो माँ, मैं दिनेश। दिनेश। देविका, बात मत करो मुझसे। मुझे लगा था आजकल तुम्हारे दिल में जो मेरे लिए नफरत है वो खत्म हो गई है, लेकिन वो सिर्फ कहीं छुपी बैठी थी। मैं केशव मल्होत्रा की मौत चाहूंगी। तुम मेरी बात। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ। तुम अपना ये खत लो और जाओ यहाँ से। मुझे ये खत नहीं चाहिए। नहीं, इस खत की नाकदरी मत करो। तो तुम इसे संभाल के रख लो, फ्रेम करके इसे दीवार पे लगा दो। मुझे इस चिट्ठी की कोई जरूरत नहीं। मैं बहुत खुश थी इसे मिलने से पहले। देविका, इस खत ने तुम्हें दुखी नहीं किया। दुख तुम्हें मेरी बातों का हुआ। I'm sorry। जब सभी लोग कह रहे हैं तो सच ही होगा। केशव की मौत हो चुकी है, तो ये सोचना कि आज वो जिंदा है सरासर मेरी बेवकूफी है। मैंने तुम्हें इसलिए परेशान किया क्योंकि कहीं ना कहीं लग रहा था कि शायद उस एक्सीडेंट में केशव की मौत ना हुई हो, कार खाई में गिरी। शायद केशव उससे पहले बाहर गिर गया हो, और जो लाश लाई गई थी वो केशव की ना होकर किसी और का खेल या साजिश या और कोई राज हो। रुक श्वेता, अगर केशव जिंदा भी है तो 2.5 साल तक वो कहाँ था? हम में से किसी की खबर क्यों नहीं ली उसने? इन चिट्ठियों से साफ जाहिर है उसे कुछ नहीं मालूम कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में क्या हो रहा है। ऐसा क्यों? देविका, तुम्हारी तरह मेरे पास भी किसी भी सवाल का कोई जवाब नहीं है। जैसे दूसरों के लिए हुई थी, केशव की मौत मेरे लिए भी तब हुई थी। लेकिन ये खत केशव ने लिखे हैं, खुद अपने हाथों से लिखे हैं। ये मेरा दिल कहता है। और अगर ये सच है तो यानी केशव जिंदा है। केशव जिंदा है। इन सवालों के जवाब मेरे पास भी नहीं है। इतना जरूर है, जब तक हमें जवाब नहीं मिल जाते तुम्हारी तरह मेरा भी जीना मुश्किल हो जाएगा। तो सबसे पहले इन सब सवालों के जवाब ढूंढने होंगे। सबसे पहले ये पता लगाना होगा ये खत वाकई केशव ने लिखे हैं या किसी की फोर्जरी है। लेकिन कैसे? हैंडराइटिंग एक्सपर्ट के पास जाएंगे।
मिस्टर दलाल, मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर सुनील वर्मा बोल रहा हूं। क्या आप मेरे केबिन में आने की जहमत उठाएंगे? थैंक यू। जी कहिए। मिस्टर दलाल, ये आपको पहले से पता था या अभी पता चला कि मैं आपकी कंपनी का डायरेक्टर हूं? ये जानकारी मुझे पहले से है। तो ये जानकारी भी आपको बहुत पहले से होगी कि आपकी कंपनी के डायरेक्टर को क्या-क्या फैसिलिटीज ये कंपनी प्रोवाइड करती है। जी हाँ, बेशक। तो आप अपनी जानकारी, अपनी नॉलेज इस्तेमाल भी करते हैं या सिर्फ जनरल नॉलेज की तरह रट्टा मारते हैं, याद करते हैं? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाहते हैं। इसे पढ़िए, देखिए, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि आपकी कंपनी अपने डायरेक्टर को क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है। ये आप ही की कंपनी के पॉलिसी रूल्स हैं। पढ़िए। जी मैं जानता हूँ। जानते हैं तो आप ये भी जानते होंगे कि डायरेक्टर को जो फ्लैट मिलना चाहिए था मुझे नहीं मिला। क्लब की मेंबरशिप एज ए पॉलिसी रूल मिलनी चाहिए थी, वो कहाँ है? इसमें एक रुकावट है। कैसी रुकावट? सर, आपको अपॉइंट किया है चेयरमैन साहब ने, लेकिन जब तक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की बोर्ड मीटिंग नहीं हो जाती और ये डिसाइड नहीं किया जाता कि आपको क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए क्या नहीं, तब तक इस सिलसिले में मैं कुछ नहीं कर सकता। एक बार बोर्ड मीटिंग हो जाए उसके बाद मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। बोर्ड की अगली मीटिंग कब है? अभी वक्त है, कुछ महीने तो लगेंगे। Damn it! मिस्टर दलाल, बोर्ड की इमरजेंसी मीटिंग में तो बुलाई जा सकती है ना? नहीं नहीं, मैं इस मुद्दे को इतना उछालना नहीं चाहता हूँ। मैं इसको किसी न किसी तरीके से टैकल करूंगा। तो चलिए, मैं आपकी इस मुद्दे को टैकल करने में मदद करूं? आप मेरी मदद करने के लिए इतनी उत्सुक क्यों हो रही हैं? क्या मैं जान सकता हूँ? अगर आप दोस्ती का जज्बा समझते तो मुझसे ये सवाल नहीं पूछते। जाहिर है मैं आपकी दोस्त बनना चाहती हूँ। ये जो आपकी चाहना है इसका मुहूर्त जरा गलत है। मेरा मूड अच्छा खासा खराब है। चलिए फिर आपके मूड को ठीक करने में मदद करती हूँ। अगर आप कुछ करना ही चाहती हैं तो फिलहाल इतना ही कीजिए कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। प्लीज लीव मी अलोन। चलिए, फिलहाल आपको अकेला छोड़ देती हूँ, लेकिन अपने आप को कभी तन्हा मत समझिए कि आपकी मुझ पर ज्यादती होगी। ओके, बाय। बाय। हेलो हेलो, दिनेश, दिनेश, मैंने तेरी आवाज सुनी है बेटे। तू बोलता क्यों नहीं? तू बोलता क्यों नहीं? हेलो 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 दिनेश मामा, लाइन तो कट हो गई। नानी माँ, क्या हुआ दिनेश मामा को? नानी माँ, कुछ नहीं, तुम दोनों बाहर जाकर खेलो, जाओ। पर नानी माँ आप तो। ओफो, जिद मत करो, मैंने कहा ना बाहर जाकर खेलो, कुछ नहीं हुआ। जाओ चलो। हेलो। माँ, मैं हाँ दिनेश, बेटे तू कहाँ है? कैसा है तू? माँ, मैं हाँ बोल बेटे बोल, तू कहाँ है? तू कब आएगा? कैसा है तू? हेलो हेलो, ये सब आवाजें कैसी है? वहाँ क्या हो रहा है? वहाँ क्या हो रहा है? सुनिए सुनिए, मेरे बेटे को मत मारिए। दिनेश, तुझे कोई मार तो नहीं रहा है? बेटे तुझे कोई मार तो नहीं? वहाँ क्या हो रहा है? ये सब कैसी आवाज है? वहाँ क्या हो रहा है? दिनेश तू कैसा है? तुझे कोई मार तो नहीं रहा है? ये क्या हो रहा है वहाँ पे? क्या हो रहा है? हाय ऋषभ, Who's this? मैं सुहा बोल रही हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना कि मुझे फोन मत करो।
फिर क्यों फोन कर रही हो तुम? मुझे तुमसे कोई जरूरी बात करनी है ऋषभ। मुझे तुम्हारी कोई बात सुनने में दिलचस्पी नहीं है, न जरूरी न गैर जरूरी। प्लीज मेरी बात तो सुनो। मैंने तुमसे हाँ बोलो। एक्चुअली मुझे अपनी बदतमीजी के लिए सॉरी बोलना है। मैंने तुम्हारे साथ और अभिजीत के साथ बहुत बदतमीजी की एंड आई एम रियली वेरी सॉरी अबाउट इट। मैं तुम लोगों से मिलना चाहती हूँ। देखो तुम जो कहना चाहती हो अभिजीत से कह दो जाके, वही काफी होगा। और फिर हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ। या बाय। सोहा, तुम यहाँ पर आने से पहले किसी टेलीफोन बूथ से होते हुए आया करो और यहाँ तब आया करो जब मन लगा के एक्सरसाइज करनी हो। आपको इससे क्या? मैंने यहाँ के पैसे दिए हैं, फीस भरी है अपनी। आई थिंक इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। सोहा, ये तुम्हारी गलतफहमी है कि यहाँ तुम आके कुछ भी कर सकती हो। यहाँ का मेंबर बनने के लिए लोग पैसे लेकर क्यों नहीं खड़े हैं? एंड दिस इज माई लास्ट वार्निंग टू यू, वरना तुम्हारी मेंबरशिप कैंसिल कर दी जाएगी। क्या शिवा? ऋषभ, चलो नाश्ता कर लो। हाँ किसका फोन था? फोन? कौन सा फोन? कौन सा फोन? अभी जिससे बात कर रहे थे। वो अभिजीत के लिए था, अभिजीत के लिए। अभिजीत के लिए? यहाँ फोन था? यहाँ क्यों? वो दरअसल मेरा मैं उसको अभिजीत के थ्रू मिला था, तो इसलिए। किसे? तुम शायद उसे नहीं जानती। वो सोहा नाम है उसका, सोहा। सोहा? सोहा वो महराज है ना, महराज, उनकी बेटी सोहा। सोहा? अरे वो तो ताऊ जी की रिलेटिव है ना? हाँ वही राइट। फिर तुमने क्यों कहा कि तुम उसे अभिजीत के थ्रू जानते हो? वो अरे दरअसल क्या हुआ कि अभिजीत जो है और सोहा जो है, वो लोग मतलब उनमें गहरी दोस्ती हो गई है। और दोस्ती होने के बाद अभिजीत को अब ये लगता है कि उस लड़की के दिमाग का एक स्क्रू ढीला है, तो वो उसको अवॉइड कर रहा है। और सच भी है, स्क्रू ढीला है। देखो ना, तभी तो मुझे फोन करके परेशान कर रही है। तो अजीब सरफिरी लड़की है। तो तुम अभिजीत को जरा आगाह कर देना कि ऐसी सरफिरी लड़कियों को संभालना बाद में जरा मुश्किल हो जाता है। पब्लिक की तरह। मीता, कोई भी बात करने से पहले जरा सोच लिया करो। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा हो तो आइंदा मैं सोहा के बारे में कोई बात नहीं करूंगी। मैं सोहा के बारे में नहीं, बबली के बारे में बात कर रहा था। सोहा में और बबली में जमीन आसमान का फर्क है। आई एम सॉरी, मैंने कहा ना। और वैसे भी इन दोनों ही को मैं ठीक से कहाँ जानती हूँ, है ना? तुम नाश्ता करो, कोई और बात करते हैं। ये बात भी तो तुम्ही ने शुरू की थी, तो कोई और बात भी तुम ही शुरू करो। फाइन, मैंने कहा ना, मैं अपने सारे अल्फाज वापस लेती हूँ। ऑलराइट? अरे हाँ, एक ना तो रूबी की कोई खबर? नहीं, कोई भी तसल्ली बख्श खबर नहीं। लेकिन मैंने भी तय कर लिया ऋषभ कि जब तक हमारी जरूरत वहां महसूस नहीं होती, मैं तुम्हें खामखा परेशान नहीं करूंगी। चलो ठीक है, तो फिर ये बात भी जाने देते, कोई और बात करते हैं। हाँ, कोई और बात करते हैं। तुमने शादी का एक वादा पूरा नहीं किया। शादी का वादा? कौन सा? तुमने कहा था ना, शादी के एक हफ्ते में ही हम लोग हनीमून के लिए चले जाएंगे। 1 महीना हो गया। हाँ, एक्सक्यूज मी मैडम, 3 हफ्ते हुए हैं बस। हाँ, वो जो भी है, लेकिन वादा तो पूरा नहीं हुआ ना। देखो मेधा,
मैंने वादा तो किया था, लेकिन शादी के बाद तुम जानती हो कि मुझे फुर्सत बिल्कुल नहीं मिली है। तो जैसी फुर्सत मिलेगी चले जाएंगे, आई प्रॉमिस। सुहा से बात करने की फुर्सत मिलती है, हनीमून पे जाने के लिए फुर्सत नहीं मिलती है। नॉटी गर्ल। यार खाना खाने दोगी कि नहीं? नाश्ता। हाँ वही नाश्ता।